जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। आज गुरु जी की ब्लेसिंग्स और कृपा से मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ। सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी साथ संगत को प्रणाम। और मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2000 इस जन्म में 2018 में मैं गुरु जी ने मुझे अपने आप से कनेक्ट किया। एक्चुअली मेरी सिस्टर है, उसने मुझे बताया कि गुरुजी का पेज है शिवजी सदा साय, उसको फॉलो कर एंड तुझे ना आंसर्स मिलेंगे। तो बस मैं यही सोचती, मैं बोला चलो ठीक है, कह रही है कर लेते हैं। तो मैंने जब वो किया तो मेरे को उस पेज से एक्चुअल में आंसर्स मिलने लगे। मतलब मैं जो सोचती थी पूरे दिन में नेक्स्ट डे उसी का ही मेरे को रिप्लाई मिलता था। तो मेरे को बहुत अच्छा लगने लग गया। और ऐसा नहीं है कि कोई मुझे ऐसे वो ग्रेस मैसेजेस हैं या नहीं, बट वो ऐसे पॉजिटिव वाले मैसेजेस थे कि जो मेरे दिन का रूटीन चलता था वो उसी के बेसिस पे मेरे को मैसेज मिलता था। तो मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया। धीरे धीरे मैं ऐसे गुरुजी के साथ कनेक्ट होती रही। फिर हुआ ये कि एक दिन गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और गुरुजी ने मेरी लाइफ की जो आगे होना था वो सब पहले ही बता दिया। वो मुझे नहीं पता था कि वो जो, क्योंकि मैं गुरुजी के साथ कुछ कनेक्टेड नहीं था, सच कुछ इतना लगाव नहीं था। बस अच्छा लग रहा था कि हाँ पॉजिटिव फील कर रही हूँ। पर गुरुजी महाराज ने मुझे दर्शन दिए, इतने प्यारे दर्शन थे। वो आज्ञा नहीं है अभी बताने को, पर लेकिन बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स थी। तो ऐसे ही करते करते टाइम निकलता गया, बढ़ता गया। फिर 2018 की बात है, आई थिंक अक्टूबर मंथ की, जब दिवाली वीक के आसपास की बात है। उस टाइम पे ना मेरी चाची ने मुझे कहा कि ना तुम तुम्हारे पीछे जो रूम में मंदिर है उसको ना शिफ्ट कर लो। एंड सेम डे मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि अगर गुरुजी का स्वरूप आपके पास है ना तो आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मुझे तो पता नहीं, आपने खुद आना मेरे पास। तो मैंने ऐसे गुरुजी को कहा क्योंकि मेरे पापा तो आएंगे नहीं मुझे लेके, तो आपको ही आना पड़ेगा, तो आप अपने आप आओगे मेरे पास। तो बस ऐसे ही हुआ। और सेम डे मेरी चाची ने बोला कि तुम मंदिर शिफ्ट कर दे। तो मैंने बस उनका बात मानी और दिवाली वीक में वो सेम डे वो करना स्टार्ट कर दिया। मैंने बोला चलो मंदिर को शिफ्ट कर देते हैं, वहाँ मतलब खुला हो जाएगा मंदिर तो अच्छा लगेगा। तो मैंने वहाँ से शिफ्ट करने लग गई। तो मैंने मंदिर का ड्रॉर खोला, तो मंदिर के ड्रॉर में मुझे एंड में एक छोटा सा कार्ड मिला। एंड जब वो मैंने टर्न किया आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल होने लगी, क्योंकि वो गुरुजी का स्वरूप था। और मैंने मम्मी से पूछा आपको किसने दिया। मम्मी कहती कि ये किसी ने भी नहीं दिया मुझे, मैंने तो ये लिया ही नहीं किसी से भी। तो मैंने बोला ये मंदिर में कैसे आया। मम्मी कहती मुझे नहीं पता। फिर 1-2 दिन बाद चलो मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि आज मैंने दिल से गुरुजी को बोला और गुरुजी ने एक ही बार मेरी बात भी मान ली और मेरे पास भी आ गई। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। फिर ना मेरी 1-2 दिन बाद मैंने अपनी मैंने यूट्यूब पे एक सत्संग सुना शिव अंकल का। उन्होंने अपने सत्संग में ना स्वरूप दिखाया गुरुजी का, कि जो एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप गुरुजी देते थे उस टाइम पे, खुद गुरुजी ने उनके पकड़ाया था। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होने लगी, ये तो सेम वैसे ही लैमिनेटेड है जो मुझे मिला। तो मैंने बहुत शुक्राना किया। और फिर मैंने गुरुजी के एक शब्द में भी देखा कि जो गुरुजी ने गुरुजी का एक स्वरूप है जिसमें गुरुजी ने कप पकड़ा हुआ है, जो कप के ऊपर स्वरूप बना हुआ है वो सेम स्वरूप है जो मुझे मंदिर से मिला। मेरे घर के अंदर जो मंदिर में वो उसमें से मिला। तो मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का कि वाह गुरुजी आप तो कितनी जल्दी सुनते हो।
बस ये मेरी लाइफ का पहला सत्संग था कि जिसने मेरा विश्वास गुरु जी की तरफ इतना बढ़ा दिया और मुझे लगा कि हाँ गुरु जी तो हर बात सुनते हैं। फिर धीरे धीरे मेरे मन में हुआ कि मैं गुरु जी आपके बारे में और जानूँ तो आप मुझे बताओ ना कैसे, मतलब अपने बारे में, क्योंकि मुझे आपके बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। तो गुरु जी ने मेरे को एक आई थिंक जनवरी की बात है, मैं मीनवाइल यूट्यूब पे सत्संग तो सुनती रही गुरु जी के, बट फिर जनवरी 2019 में मैं एक इंस्टाग्राम पे पेज है मिरेकल्स ऑफ गुरु जी, मैं उस पेज पे कनेक्ट हुई और वहाँ पे सत्संग होते थे, लाइव सत्संग होते थे। तो मैंने देखा ये लाइव में हो क्या रहा है, तब पता चला कि इस लाइव में मतलब गुरु जी के बारे में बता रहे हैं, गुरु जी के किस तरह से सत्संग करना है, सिमरन, गुरु जी के मतलब गुरु जी की वड्याइयाँ और सेवा सब कुछ पता चला उसमें। तो बड़ा अच्छा लगने लग गया कि वाह गुरु जी आप तो ऐसा भी करते हो, ऐसा भी होता है, मतलब बहुत कुछ पता चला मेरे को वहाँ से। तो धीरे धीरे ऐसी कनेक्शन बनता गया गुरु जी के बारे में। गुरु जी मुझे अपने बारे में और बताते गए, अपनी सेवा के बारे में बताया, अपने सत्संग के बारे में बताया, अपने सिमरन के बारे में बताया। फिर क्या हुआ कि एक दिन ऐसी बात है मेरे मन में आया कि गुरु जी आप कब मुझे बड़े मंदिर बुलाओगे। तो मन में तो हो ही रहा था कि गुरु जी मैं भी कभी बड़े मंदिर आऊँ, पर मेरे पापा तो साईं बाबा जी को मानते थे, कैसे आएंगे। तो गुरु जी ने मेरी वो बात भी सुनी और मेरे पापा को बुलाया, एकदम से मेरे पापा के मन में डाला कि ना बड़े मंदिर जाने का। तो मेरे पापा ने कहा कि चलो तुम तैयार हो जाना, कल हम बड़े मंदिर जाएंगे। तो बड़ा अच्छा लगा कि वाह गुरु जी आपने तो ये भी बात सुन ली। और हम अगले दिन मंडे था और हम फिर दिल्ली आए और हमने वहाँ पे बड़े मंदिर में दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। मतलब वहाँ पे भी मेरे साथ 2 सत्संग ऐसे हुए, बहुत ब्यूटीफुल सत्संग। एक सत्संग ये हुआ कि मैं जैसे ही बड़े मंदिर में पैर रखा, मैंने गाड़ी से उतरी, बाहर वेट कर रही थी, मेरे पापा गाड़ी लगाने गए थे और उसी टाइम मेरे मतलब मुझे गुरुजी ने एक शब्द सुनवाया और वो सिद्धार्थ मोहन का बहुत ही ब्यूटीफुल भजन था, आज मेरे पिया घर आएंगे। तो वो बड़ा ही मेरे दिल के बहुत करीब है। तो मैं मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं गुनगुनाते हुए लाइन में ना लगी थी, अपने शूज़ वगैरह उतार, मतलब हम लाइन में लगे वहाँ पे बड़े मंदिर में। और जब वापसी हुई ना हमारी, तो मैंने अपने मम्मी पापा सबको बताया कि देखो आज मेरे को गुरुजी ने जाते ही एक वो वाला कितना सुंदर भजन सुनवाया। तो मेरी मम्मी कहती ये वाला तो भजन चला ही नहीं। मैंने बोला ये कैसे हो सकता है कि ये तो चला था, क्योंकि मैंने सुना है, मैं तो गुनगुना भी रही थी साथ साथ। तो मम्मी कहती नहीं ये तो नहीं चला। मैंने पापा से पूछा, भाई बहन से पूछा, उन्होंने भी कहा कि नहीं ये वाला नहीं चल रहा था। तो वो गुरुजी की मेरे लिए ब्लेसिंग थी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि पता नहीं उसमें गुरुजी ने मुझे क्या ब्लेस किया। और जब वो ब्लेसिंग पूरी होगी तो ऑफ कोर्स वो भी ब्यूटीफुल सत्संग होगा जो ज़रूर शेयर करूँगी। फिर संगत जी क्या हुआ कि मेरे पापा जब अंदर गए थे तो बड़ा एक ना बहुत सुंदर सा क्या कहते हैं जब अंदर, हाँ सॉरी मैं ना थोड़ा मतलब वो भूल गई थी कि क्या हुआ। मैं ना वहाँ पे जब हम अंदर गए थे ना, मेरे पापा ने जब मत्था टेका तो गुरुजी के जो स्वरूप है ना, गद्दी के पीछे जो स्वरूप है, उस स्वरूप में गुरुजी ने मेरे पापा को साईं के दर्शन दिए। तो इतना अच्छा लगा, वाह गुरुजी। मेरे पापा इतने इमोशनल होने लग गए कि ये कैसे हो मतलब इतना बहुत ज़्यादा पापा को अच्छा लगा कि मतलब मेरे को साईं ने दर्शन दिया। तो गुरुजी दर्शन दे रहे थे, मेरे पापा बहुत इमोशनल हुए। हमें वहाँ पे बैठे और हमने चाय प्रसाद दिया, बहुत समोसा प्रसाद मिला, कितना अच्छा लगा। मतलब ऐसे लगा यार कि इतना डिवाइन वो ब्लेसिंग्स थी, बता नहीं सकते। और आई कैन जस्ट फील, मैं वापस उस मेमोरी में चली गई थी कि गुरुजी ने कैसे हमें वहाँ बुलाया और ब्लेस किया।
फिर संगत जी हम घर आ गए सीधे, और इतना अच्छा लगा। शुक्राना किया गुरुजी का, गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका, आपने बुलाया, इतनी ब्लेसिंग्स थी हमें। और वहाँ से मुझे गुरुजी का ना एक बहुत प्यारा सा स्वरूप मिला। हम लाइन में खड़े हुए, वहाँ पे उन्होंने मुझे पॉकेट स्वरूप दिया था गुरुजी का येलो चोले में। तो मेरे लिए तो वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग। मैंने उसको बड़ा संभाल के रखा। बट फिर गुरुजी ने उसका भी एक बहुत ब्यूटीफुल सत्संग बनाया, वो भी मैं शेयर करती हूँ आप सबसे। कि एक बारी क्या हुआ कि मैं अपने एक बार मेरी सिस्टर ना उसकी यूजीसी की तैयारी कर रही थी, और उसके टीचर ने कहा कि तुम ना ऐसा यहाँ पे कॉलेज है उसके लिए अप्लाई करो, तो तुम्हारा हमें मतलब यहाँ पे पोस्ट निकली है तो तुम ज़रूर अप्लाई करना। तो मेरी सिस्टर कहती मेरा मन तो नहीं है, बट उसके और उसकी फ्रेंड ने ना अप्लाई किया कॉलेज में। और जब इंटरव्यू देने की बारी आई तो वो यही कह रही थी कि मेरा बिल्कुल मन नहीं है इंटरव्यू देने जाने का, तो गुरुजी आप देना इंटरव्यू, मुझे नहीं जाना दे रहे। तो मम्मी कहती नहीं तू जाएगी, तो वो बस यही कह रही थी कि गुरुजी आप ही दोगे इंटरव्यू, मैं नहीं देने वाली। वहाँ पे क्या हुआ संगत जी कि मेरी सिस्टर कहती कि तू भी चलियो मेरे साथ। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं भी चल पड़ूँगी। मैं घर पे फ्री थी, तो जिस दिन इंटरव्यू वाला दिन था मैंने चुपचाप से ना गुरुजी का स्वरूप जो मुझे मिला था वो मैंने अपने बैग में डाल लिया, और मेरे पास गुरुजी का एक जल प्रसाद की बोतल थी, वो भी मैंने अपनी बैग में डाल ली। अब पता नहीं क्यों गुरुजी ने मन में डाला कि तू ए भी ले अपने नाल ले जा, तो मैंने वो अपनी बैग में डाल ली। और हम चले गए कॉलेज। हम गए वहाँ पे, और वहाँ पे रिसेप्शन पे पूछा कि कहाँ पे है, और इसकी एक और फ्रेंड है हरजोत, उसने भी अप्लाई किया था, बट लेकिन वो ना आई नहीं इंटरव्यू देने उस दिन। तो वहाँ पे हमें एक और लेडी मिली जो हमारे पीछे ही लगी हुई थी, हमारे पीछे ही थी वो, और उसका नाम भी कोइंसिडेंटली हरजोत था। तो वो हमारे साथ साथ ही थी। हमें वहाँ से पता चला कि हमें इस रूम में जाना है, हम वहाँ पे गए। मैं मीनवाइल ना मैं बाहर ही खड़ी रही, क्योंकि वहाँ पे सभी जितने भी इंटरव्यू देने के लिए आए थे वो सब उस रूम में बैठे हुए थे। तो मैं क्या करती वहाँ बैठ के, तो मैं ना उस रूम के बाहर ना ऐसे खड़ी हुई थी, और ना ऐसे बस अपना फ़ोन लेके ना बस ऐसे गुरुजी के साथ ही बातें कर रही थी कि गुरुजी गुरुजी से ही अपनी स्टोरी डिस्कस करने लग गई। तो अंदर ना वो मेरी सिस्टर है, वो हरजोत जो आंटी है उनसे मिली और उनसे बात करने लगी। तो पूछा कि आपस में इनकी जो भी बात हुई होगी, तो पता चला कि उस आंटी ने ना यहाँ से कॉलेज से सीधा हॉस्पिटल जाना है अपनी भाभी को देखने के लिए, क्योंकि वो वेंटिलेटर पे थे और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और डॉक्टर्स ना जवाब दे चुके थे, क्योंकि वो कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे थे। तो मेरी सिस्टर ने उनको कहा कि ना आप एक काम करो, मैं आपको अपने गुरुजी के बारे में बताऊं। तो वो आंटी कहती हाँ जी श्योर बिल्कुल। तो मेरी सिस्टर ने वहाँ पे गुरुजी के सत्संग स्टार्ट कर दिया बताने। तो वो सिस्टर सत्संग बताती गई। तो मीनवाइल मेरी सिस्टर ने ना मुझे भी बुला लिया, कहती तू भी अंदर आ जा, मैं ना गुरुजी के बारे में बता रही हूँ। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे उनकी भाभी वेंटिलेटर पे है। और मीनवाइल ना उसी टाइम पे आई थिंक जब मेरी उनसे हाय हेलो हुई, उसके बाद उनको फ़ोन आ गया, तो वो फ़ोन अटेंड करने चली गई। तो मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि यार काश जल प्रसाद होता तो मैं इनको दे देती इनकी भाभी के लिए, तो गुरुजी ब्लेस करते। मैंने बोला यार ये क्या बात कर दी तूने, आज तो गुरुजी ने सुबह मेरे को जल प्रसाद मेरे बैग में स्पेशली डलवाए हैं। तो उसने बोला ये कैसे? तो मैंने बोला हाँ कि गुरुजी ने मुझे मेरे बैग में सुबह जल प्रसाद डलवाया, और पता नहीं क्यों डलवाया, बस ऐसे अंदर से आवाज़ आई कि ये तूने अपने बैग में डालना। और मुझे क्या पता था कि मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा आंटी को। तो आंटी फ़ोन रख कर आए, तो फिर मैंने उनको कहा कि आप ये लो जल प्रसाद, या आप अपनी भाभी को पिलाना, और जैसा भी हो आप देना ज़रूर इनको।
तो उन्होंने बोला हाँ जी ज़रूर। कहती बहुत बहुत शुक्राना, मैं नहीं जानती ये गुरुजी कौन है, पर लेकिन मुझे इतना पता चल गया कि यहाँ पे आप मुझे सत्संग यहाँ पे सुना रहे हो। और अभी मेरे ब्रदर का फ़ोन आया था कि मेरी भाभी ने रिस्पॉन्ड किया है। हम तो इतने शॉक्ड हो गए कि ये क्या हो गया कि यहाँ पे उनकी मतलब ये इनकी सिस्टर लॉ यहाँ पे सत्संग सुन रही हैं गुरुजी की, और गुरुजी कहाँ पे ब्लेस कर रहे हैं। तो वो गुरुजी कहते हैं ना कि सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण और सुनने वाले का भी कल्याण। तो कैसे यहाँ पे गुरुजी ने, देखो आंटी कोई और सुन रही थी बट गुरुजी ने यहाँ से उनके थ्रू उनके फैमिली मेम्बर को ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। तो बहुत खुश हुई वो, उनके मन में एक विश्वास जागने लग गया गुरुजी के लिए। तो वो हम फिर उसके बाद हमें नीचे बुला लिया गया प्रिंसिपल के ऑफिस में इंटरव्यू के लिए। तो ये लोग नीचे गए, मतलब मैं भी साथ में थी। और फिर मेरे मन में ना बार बार यही आ रहा था कि मुझे ना गुरुजी का स्वरूप इनको पकड़ाना है। पता नहीं गुरुजी मन में ला रहे थे, पर मेरे पास तो अब एक ही स्वरूप है। मेरे पास दो स्वरूप थे। एक तो मुझे जो मेरे मंदिर में मिला था वो गुरुजी का, वो तो मैं दे ही नहीं सकती थी वो तो घर पे था। और जो मैं साथ लेकर आई थी वो मुझे बड़े मंदिर से ब्लेसिंग मिली। अब मैं सोचूं, मैं ना वो हो गई कि मैं गुरुजी क्या करूं। और मैंने ये सत्संग में सुना है कि अपनी ब्लेसिंग्स नहीं देते, वो आपकी ब्लेसिंग्स होती हैं। तो मैं ना बस ऐसे गुरुजी को ही बोलने लगी, गुरुजी क्या करूं क्या करूं क्या करूं। मीनवाइल मेरी सिस्टर आई, वो कहती क्या हुआ। मैंने बोला यार मेरे मन में आ रहा है मैं आंटी को ना ये दे दूं गुरुजी का स्वरूप। कहती मेरे मन में आ रहा था कि मैं ना स्वरूप दे दूं गुरुजी का आंटी को, पर लेकिन वो तुझे मिला हुआ है, तेरी ब्लेसिंग्स है, तो मैंने इसलिए नहीं बोला और ना ही कहा तुझे। मैंने बोला चल देखते हैं। फिर हम वहाँ पे कॉलेज के जो कैंटीन है वहाँ पे हम गए। वहाँ पे हमने कॉफ़ी इन्होंने ली, तो मैं इनके लिए कॉफ़ी लेकर आ रही थी। तो मीनवाइल बस मेरे मन में यही आ रहा था कि कोई बात नहीं, गुरुजी मुझे और स्वरूप दे देंगे और ब्लेस कर देंगे, बट अभी फ़िलहाल इन आंटी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमें चंदन के टीके की सेवा भी पता थी, तो मन में बस यही हो रहा था कि इनको बोला, मन में यही हो रहा था कि अगर ये चंदन के टीके की सेवा भी साथ साथ करेंगी गुरुजी की और उनको लगाएंगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो बस मैं जब उनके पास गई, मैंने बैग से स्वरूप निकाला और बस मैंने उनको बोला कि मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी चीज़ दे रही हूँ, आप इसको प्लीज़ संभाल के रखना, क्योंकि ये मेरे लिए इतनी प्यारी ब्लेसिंग है। मैं ऐसे लग रहा है कि मैं पता नहीं अपने अंदर से अपनी जान को, अपने दिल को बाहर निकाल के दे रही हूँ। ये बहुत मेरे लिए मतलब इसकी कोई वो वैल्यू, मतलब क्या ही बताऊँ, मेरे लिए बहुत ही अनमोल है। तो आप प्लीज़ इसको संभाल के रखना। वो आंटी इतनी खुश हुई और इमोशनल हुई, वो कहती कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि मैं दिल से बस गुरुजी को कह रही थी कि गुरुजी काश मुझे आपका स्वरूप मिल जाए। और देखो गुरुजी ने कैसे मतलब मेरे मन में डाला उनको देने का। और जब मैंने उनको स्वरूप दिया तो पता नहीं मेरी सिस्टर और उन आंटी को ऐसे फ़ील हुआ, क्योंकि मुझे खुद को ऐसे लगा जब मैं दे रही थी मेरा पूरा फेस रेड था, गूज़बम्प्स थे। एंड पता नहीं मेरी सिस्टर बता रही थी, कहती एक अलग से रोशनी ना, मतलब कुछ बहुत अलग था, मतलब एक डिवाइन सी एनर्जी, पता नहीं ऐसे लग रहा था तेरे आसपास से ना वो आ रही है। मैंने बोला मुझे नहीं पता, बट लेकिन मुझे इतना ज़रूर लगा कि मैंने अपना ऐसे लिखा कि दिल निकाल के दे दिया, मेरे को इतना वो हो रहा था। बट खैर बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। और हमने उसके बाद उनसे बहुत इंक्वायर किया, तो हमें पता चला आंटी बिल्कुल उनकी भाभी बिल्कुल ठीक हो गई और वो गुरुजी की सेवा भी कर रही हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, कैसे आप संगत को जोड़ते हो और कैसा मतलब सत्संग बनाते हो। मतलब वो इंटरव्यू में मेरी सिस्टर सेलेक्ट नहीं हुई, पर लेकिन वहाँ पे इंटरव्यू में जाने का सिर्फ इसलिए मकसद था क्योंकि गुरुजी का स्वरूप उन आंटी तक पहुँचाना था, गुरुजी का जल प्रसाद उन आंटी तक पहुँचाना था, यही सेवा थी शायद। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने हमसे हमें इस वे में ऐसे ब्लेस किया। बहुत सारे सत्संग हैं संगत जी, बहुत सारे सत्संग हैं। मतलब मेरे को ऐसे लगता है मैं कहाँ से शुरू कहाँ से ख़त्म करूँ, क्या बोलूँ गुरुजी के बारे में, क्योंकि मन में कुछ बोलती हूँ
वो पहले पूरा हो जाता है। मतलब ऐसे सोचती हूँ और गुरुजी 1 सेकंड में आंसर भी दे देते हैं। ऐसे कोई बात नहीं है जिसका आंसर गुरुजी ने नहीं दिया हो मुझे। गुरुजी ने मेरी लाइफ को इतना चेंज कर दिया, इतना चेंज कर दिया। मैं बहुत पॉजिटिव मतलब इंसान रही हूँ, बट गुरुजी ने मेरे को मतलब ऐसा फेज़ आया मेरी लाइफ में कि मैं नेगेटिव तो नहीं हुई, बट लेकिन हाँ, मैं डिप्रेशन वाले स्टेट में जा ज़रूर रही थी और चली भी गई थी, और बहुत बुरा टाइम था वो। बट गुरुजी की एंट्री ही तब हुई मेरी लाइफ में, क्योंकि शायद उनको पता था मुझे उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और गुरुजी ने मुझे उस प्रॉब्लम से क्या, उन्होंने बस मेरा हाथ पकड़ा, बाहर निकाला। और प्रॉब्लम अभी भी है लाइफ में, पर लेकिन गुरुजी ने, कहते हैं ना, हाथ पकड़ा हुआ है तो कैसे कुछ गलत हो सकता है? कुछ भी गलत नहीं हो सकता। गुरुजी जब आपके साथ हैं, बस इतना प्यार गुरुजी देते हैं कि मतलब गुरुजी को क्या चाहिए हमसे? गुरुजी बस हमसे प्यार ही तो मांगते हैं, और सच में वो जितना प्यार करते हैं हमें और कोई नहीं कर सकता। अनकंडीशनल लव, एंड हमें भी बस वो अनकंडीशनल लव उनको करना है। कुछ भी नहीं चाहिए गुरुजी को, सब कुछ तो वो देते हैं, सब कुछ तो वो करते हैं हमारी ज़िंदगी में। इतने ब्यूटीफुल सत्संग बना दिए गुरुजी ने, इतने सुंदर सत्संग, मतलब मैं बता नहीं सकती। ऐसे लगता है हर दिन एक सत्संग है। और सबसे बड़ा सत्संग ये है कि हम सुबह हर रोज़ उठते हैं। इससे बड़ा सत्संग क्या होगा? कितने लोग सो जाते हैं, मतलब उठते नहीं हैं, पर गुरुजी हमें नया दिन देते हैं, नया सवेरा देते हैं, उनका शुक्राना करने के लिए, उन्हें याद करने के लिए। और बस हमें उनकी बातों को मानना है और बस उनकी दिखाए हुए रास्ते पे चलना है। मैं हमेशा गुरुजी को बस ये बोलती हूँ, गुरुजी हमारा हाथ ऐसे पकड़ के रखो कि बस, हम तो बहुत नालायक बच्चे हैं, हमें कुछ भी नहीं आता, और हम तो ज़ीरो के ज़ीरो, बेवकूफ़ के बेवकूफ़ बच्चे रहेंगे क्योंकि हम अपना दिमाग बहुत चलाते हैं ना। कहीं पे भी कुछ भी होता है अपना दिमाग चलाने बैठ जाएंगे, बट गुरुजी के साथ अपना दिमाग तो चलाना ही नहीं है। गुरुजी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं, बट करते हैं। और क्या ही बोले हैं गुरुजी के बारे में। मुझे ऐसे लगता है इतने सत्संग हैं गुरुजी के बारे में कि बताते कहाँ से इंसान स्टार्ट करे और कहाँ ख़त्म करे पता नहीं, क्योंकि गुरुजी का गुणगान करना यही सबसे बड़ी गुरुजी, वो कहते हैं ना, गुरुजी के वचन में था ना बहुत प्यारी बात कि गुरुजी कहते थे कि गुरुआं दी वडियाई करना भी बहुत बड़ा पार्ट है ना। तो मतलब मेरे को ऐसे लगता है मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, गुरुजी मुझे इतने सारे अपने सत्संग शेयर करने का मौका देते हैं। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अपना शुक्राना करवाने के लिए। मुझे तो कुछ भी नहीं पता था संगत जी, कुछ भी नहीं पता था लाइफ में। मतलब पहले मैं सोचती थी ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, अब मैं सोचती हूँ अगर हुआ है तो ऑफ कोर्स क्योंकि ये गुरुजी इसलिए कर रहे हैं, गुरुजी मेरे कर्म छोटे में काट रहे हैं। कितनी छोटी छोटी बातें गुरुजी ऐसे समझाते थे। मतलब पहले तो हम रोते थे, है ना, क्यों हुआ ऐसा, किसी ने हमारे साथ क्यों किया, क्यों हर्ट किया, क्यों बुरा बोला, मतलब हमने तो ऐसे कुछ गलत किया ही नहीं, हमारे साथ क्यों ऐसा हुआ। पहले ऐसे कितने क्वेश्चंस होते थे, पर अब ऐसा होता है शुक्राना गुरुजी, आपने छोटे में हमारे कर्म काट दिए। शुक्राना गुरुजी हमें ये सिखाने के लिए कि अगर कोई हमें बुरा बोल रहा है तो वो हमारे बुरे कर्म को काट रहा है, और मतलब हमें उनको कोई वापस में रिप्लाई नहीं करना। बहुत छोटी छोटी बातें गुरुजी सिखा रहे हैं। मतलब एक बेटर इंसान बनाना गुरुजी चाहते हैं हमें, कि हम बहुत अच्छे इंसान बने, किसी का दिल ना दुखाएं, ऐसा कोई भी गलत काम ना करें कि जिससे हमारे मतलब हमारे गुरुजी की मतलब उनकी
क्योंकि हम गुरुजी वाले हैं, हम अगर कुछ गलत काम करेंगे तो हमारे गुरुजी की नाक कटेगी ना। और हम कैसे अपने गुरुजी अपने अपने रब को मतलब नीचा दिखा सकते हैं ना। मैं तो बस यही गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी प्लीज़ मेरे मन से, मेरे तन से, मेरे वचन से और मेरे मन की सोच, मेरे कर्म से कभी भी ऐसा कोई गलत काम ना हो कि जिससे मैं आपसे कभी नज़रें ना मिला पाऊँ। मुझे ऐसा कोई काम मत करने देना गुरुजी। और ऑफ कोर्स किसी के बारे में तो गलत सोचना ही नहीं, ना ही बोलना है। पता नहीं, देखो मैं आपको सत्संग सुना रही थी और गुरुजी पता नहीं क्या क्या बातें बुलवा रहे हैं बट मुझे नहीं पता। मैं अभी यहाँ बस बैठी और मैंने सोचा कि मुझे अपने सत्संग शेयर करने हैं सबके साथ, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना सत्संग शेयर करने चाहिए, अपनी ब्लेसिंग्स बताओ, गुरुजी की वड्याई करनी चाहिए। और सच में संगत जी, मेरे गुरुजी ने मुझे इतना दिया कि मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। तो कमिंग बैक टू द सत्संग, अभी आपको मैं लेटेस्ट कोविड वाला सत्संग सुनाती हूँ। मेरे पापा का सत्संग, बहुत ब्यूटीफुल सत्संग। मेरे पापा ने मतलब मेरे गुरुजी ने मेरे पापा को कैसे लाइफ ब्लेस की। मेरे पापा को ना कोविड हो गया था शायद, हमें नहीं पता, क्योंकि उनके बाद की जो रिपोर्ट्स आई उसमें यही शो हुआ कि उनको कोविड होके गुजर गया है। और जो उनकी बाद में हालत ख़राब हुई वो पोस्ट कोविड के साइंस थे। तो मतलब ये अप्रैल मंथ की बात है। मेरे 15-20 दिन तक मेरे पापा ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, लिक्विड डाइट पे थे वो भी ज़बरदस्ती। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बताया कि यहाँ पे मेरे पापा को ना क्या कहते हैं चेस्ट इन्फेक्शन हो गया है। तो मतलब हमने बोला अच्छा, तो हमने बाकी टेस्ट कराए, तो टेस्ट बाकी ठीक आ गए, बट लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आपको सिटी स्कैन कराना है। तो हमने सिटी स्कैन करवाया, कोविड टेस्ट करवाया। गुरुजी का शुक्राना, मतलब कोविड टेस्ट नेगेटिव आए। 3 बारी हुआ गुरुजी मतलब कोविड टेस्ट और तीनों बारी नेगेटिव आया। फिर उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि हाँ वो सिटी स्कैन कराया, तो सिटी स्कैन में मेरे पापा के वो जो पैचेस थे वो 18 पैचेस निकले दोनों लंग्स में। तो हमने बस उसी टाइम पे उन्होंने बोला कि बहुत सीरियस है, इनको इमीडिएटली हॉस्पिटल एडमिट कराओ। तो हम ढूंढने लगे हॉस्पिटल, एंड हॉस्पिटल में एडमिट कराया। वहाँ पे भी मेरे मतलब गुरुजी ने वहाँ पे भी हमें 16 यहाँ पे चंडीगढ़ में सेक्टर 16 का हॉस्पिटल है, वहाँ पे हमें बेड मिला गुरुजी की कृपा से। वहाँ पे पहले मेरे पापा को कोविड आइसोलेशन में डाला और वहाँ पे मेरे पापा का फिर से कोविड टेस्ट हुआ। गुरुजी का शुक्राना कि वो भी नेगेटिव आया। मीनवाइल हम बस अरदास कर रहे थे गुरुजी से कि गुरुजी अंग संग रहना, साथ रहना। और मैंने गुरुजी का स्वरूप पापा की पॉकेट में डाल दिया था। आप देख लो कि गुरुजी ने ऐसी कृपा की कि मेरे पापा का वो कोविड टेस्ट नेगेटिव आया। मेरे पापा को शिफ्ट कर दिया गया दूसरे वार्ड में, और वहाँ पे मेरे पापा कह रहे थे कि उनके कोविड का टाइम है तो उनको प्राइवेट वार्ड चाहिए। अब देख लो कि गुरुजी ने ऐसी ब्लेसिंग्स दी कि वो जो हमें वार्ड मिला ना, अराउंड 10 बेड्स थे और उसमें सिर्फ 2 ऑक्यूपाइड थे, एक मेरे पापा और एक अंकल। और मतलब गुरुजी ने ऐसे फील कराया कि मतलब सच में जैसे वो प्राइवेट वार्ड ही हो, इतने आराम से, और कोई रश कुछ नहीं था उस जगह पे। बाकी वार्ड्स पे पूरा भरा हुआ था, बट गुरुजी ने इतना पापा पे ब्लेसिंग्स दी कि मतलब आराम से उस टाइम पे कोई रश नहीं था, कुछ भी नहीं था। और गुरुजी ने बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कराया मेरे पापा का। और मेरे पापा की शुगर लेवल्स भी काफ़ी हाई हो रहे थे और उनको इंसुलिन्स भी लग रहे थे। मीनवाइल मैंने अपने मतलब मेरे पापा की ना थोड़ी तबीयत बेटर होने लग गई। बेटर क्या, आई थिंक सेकंड डे ही था। मेरे पापा बस ये हो रहा था कि मेरे को घर जाना है वापस, मुझे यहाँ नहीं रहना। और पापा ने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर ने बोला हम ऐसे नहीं जाने दे सकते, आप जाओगे तो अपने रिस्क पे जाओगे, नहीं मतलब सीनियर डॉक्टर आएंगे, हम उनसे बात करेंगे। तो
आई थिंक मेरे पापा को 3 दिन रखा है हॉस्पिटल में। उसके बाद 4th डे में सीनियर डॉक्टर आए, उन्होंने मेरे पापा की फ़ाइल देखी और रिकवरी देखी, तो उन्होंने बोला डिस्चार्ज करा दिया। मीनवाइल हॉस्पिटल में मेरे साथ 2 सत्संग हुए। मैं अपनी डायरी लेकर जाती थी जिसमें मैं अपने सत्संग लिखती थी। उस डायरी में गुरुजी ने मतलब वहाँ पे मुझसे 2 सत्संग लिखवाए और एक सत्संग था भूख वाला सत्संग। बहुत खूबसूरत सत्संग है, वो भी क्यूट सा एक्चुअली। तो मैंने वो सत्संग ना अपनी डायरी में लिखा, तो और डायरी ना मैं वहीं पे भूल गई। अब आप देखो संगत जी, मेरे पापा जब इतने टाइम से खा पी नहीं रहे थे, उस सत्संग की वाइब्रेशंस मेरे पापा के पास ऐसे गई हैं कि नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स जब मेरे पापा डिस्चार्ज होकर घर आए हैं, मतलब मेरे पापा को इतनी भूख लगने लगी। जो पापा पहले लिक्विड डाइपर थे वो बोलने लग गए कि ना मुझे कुछ हर घंटे बाद उनको कुछ खाने को चाहिए था, कि मुझे कुछ खाने को दो, मुझे कुछ खाने को दो। मतलब ऐसा था, मतलब मैं सोचने लगी ये हुआ क्या। और वही है कि गुरुजी ब्लेस कर रहे थे, तो गुरुजी की आई थिंक छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना पड़ी हो, वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। और मैंने देखा कि वो सत्संग की वाइब्रेशंस कैसे पापा तक पहुंची। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। और नेक्स्ट डे दिन मैं पापा को तो चंदन का टीका लगा ही रही थी हमेशा, मतलब अपने ब्रेसलेट पे गुरुजी के स्वरूप पे लगा के फिर लगाती थी पापा को। और पापा को लगाने के बाद ना मैंने मतलब मंत्र जाप करते वक्त लगाती थी। तो जिस दिन डिस्चार्ज हुए ना, उस दिन मैंने चंदन का टीका ना मैं भूल गई पापा को लगाना। तो मैंने अभी हमें निकलना, डिस्चार्ज होने में टाइम था 2-3 घंटे, तो मैंने बोला यार पापा को तो लगाया नहीं, मैं फटाफट लगा देती हूँ। मैंने ना वो टीका निकाला और एक ना मेरे लंग्स के एक्सरसाइज के लिए एक मेरे चाचू टूल लेकर आए थे, तो वो लेकर आए और वो बॉक्स मेरे पास पड़ा हुआ था। पता नहीं टीका ना गलती से, मतलब ऐसा लगा किसी ने मेरे हाथ को धक्का दिया और वो जो टीका था ना उस डब्बे पे लग गया। वो लगने के बाद ना मैंने सोचा सॉरी गुरुजी, पता नहीं कैसे लग गया डब्बे पे टीका। पहले फिर से मैंने टीका लिया, गुरुजी को लगाया, पापा को लगाया। फिर मैंने वो डब्बा देखा ध्यान से, तो देखा उस चंदन के टीके में गुरुजी का स्वरूप बना था। बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी यहाँ से तो आप पापा को ब्लेस करके भेजो, पापा तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और फिर सेम डे मेरा भाई सुबह जब पापा के लिए चाय लेकर आया था, तो चाय प्रसाद में गुरुजी ने इतने सुंदर ओम दर्शन दिए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि पापा को गुरुजी वहाँ पे ब्लेस कर रहे थे। और एक और गुरुजी ने वहाँ पे हमें साथ साथ बताया कि जो बेड नंबर है वो था 19 और पापा 6th फ्लोर पे थे। तो मैंने जब डिजिट्स ऐड किए तो वो नंबर 7 बना, तो गुरुजी का 7 नंबर। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई कि वो हर पल हमारे साथ हैं। अब ऐसे ही करते करते जब हम घर आए, डिस्चार्ज हो गए, और सेम डे मतलब आप ये लगा लो जिस दिन डिस्चार्ज हुए उसी दिन इतने सारे पेशेंट्स उस वार्ड में भर गए थे कि हम डर गए थे एकदम से, ये हुआ क्या कि इतने सारे लोग यहाँ पे, और बहुत रश हो गया था। और हमें पता चला कि सामने वाला वार्ड है ना, उसे कोविड वार्ड बना दिया। तो हम तो गुरुजी ने बस हमें बचा लिया वहाँ से, टाइमली हमें निकाल के, क्योंकि सिर्फ गुरुजी मेरे पापा को ब्लेस नहीं कर रहे थे, गुरुजी हमें भी ब्लेस कर रहे थे। हम भी जा रहे थे, आ रहे थे, तो गुरुजी जानी जाने उनको सब पता है। ऐसे ही हम घर पर आए और पापा को जल प्रसाद तो देते थे। और मीनवाइल मेरे पापा ना इंसुलिन भी लगा रहे थे, क्योंकि एक दिन में 5 इंसुलिन लगानी होती थी और 2 टैबलेट्स। तो आप ये देखो, सिर्फ जल प्रसाद से मेरे पापा की शुगर नॉर्मल आने लग गई, मतलब ठीक होने लगे, और हमारी इंसुलिन बंद हो गई। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। और घर पे डॉक्टर ने तो कह ही दिया था कि आप घर पे ऑक्सीजन ऐसे ले लेना, और हमने घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर तो ले आए थे। और मेरे पापा का जो बाकी का थोड़ा सा ट्रीटमेंट बचा था वो हमने घर पर ही किया, मेडिसिन और वो ऑक्सीजन से। आप ये देख लो कि मेरे मतलब जिस दिन आई थिंक ये 17th ऑफ मई की बात है, मेरे मन में आया
एकदम से अचानक आया कि मेरे पापा की तबीयत अब तो धीरे धीरे बेटर हो रही है, तो अब इस ऑक्सीजन सिलेंडर की क्या ज़रूरत है, हम इसको वापस कर देते हैं। मेरे मन में पता नहीं गुरुजी ने डाला कि ना आज इसको तू कमरे से बाहर निकाल दे। मैं ना अंदर फटाफट गई और मैं नहा धो के मैं फटाफट मैंने वो ऑक्सीजन सिलेंडर लिया और मैंने बाहर कमरे से निकाला। और सेम डे मेरा भाई कहता आज तुझे पता है आज इसे वापस करने की तारीख क्या है। हम बोला अच्छा, ये तो गुरुजी ने तो मुझे तो आज सुबह से मन में पहले ही डाल दिया कि तू आज इसको बाहर निकाल। और मैंने बाहर निकाला और जब वो वापस लेने गया ना तो पता चला कि ऑक्सीजन सिलेंडर सिर्फ 10% यूज़ हुई है, 90% फिल्ड थी सिलेंडर। तो एकदम से जब उसने ये बात बताई ना मैं हैरान हो गई। मैंने बोला गुरुजी ने तो मुझे कंफर्म कर दिया कि बेटा देख 90% तेरे पापा के कर्म मैंने काट लिए, सिर्फ 10% तेरे पापा को भुगतना पड़ा। वो डिजिट्स कुछ और भी हो सकते थे पर सिर्फ 10% 90% क्यों हुआ? क्योंकि गुरुजी ने मेरे को बताना था कि देख मैंने तेरे पापा को न्यू लाइफ ब्लेस की है। और मेरे पापा खुद उनके मुंह से पता है बस एक ही बात निकला कि मान गया मैं गुरुजी को, गुरुजी ने ही मुझे ब्लेस किया है। और उन्होंने शुक्राना किया गुरुजी का और वो मानते हैं कि गुरुजी के चंदन के टिक्के में कितनी सारी ब्लेसिंग्स हैं जो गुरुजी मतलब सत्संग से बनाते हैं। ये ऐसे नहीं है, गुरुजी की वो ब्लेसिंग्स हैं। और आज मेरे पापा वो टीका आराम से लगवाते हैं, नहीं तो शुरू में उनको थोड़ा होता था बट अब पापा लगवा लेते हैं और बहुत शुक्राना करते हैं गुरुजी का। तो कैसे धीरे धीरे पापा का भी फेथ गुरुजी बढ़वा रहे हैं अपने में। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि मेरे पापा को न्यू लाइफ ब्लेस की। बहुत सारे सत्संग जय संगत जी, बहुत सारे सत्संग। कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या बोलूँ, मतलब मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा। भूख वाला सत्संग, हाँ मैंने भूख वाले सत्संग के बारे में बताती हूँ। उस सत्संग में क्या हुआ संगत जी कि मतलब एक बारी ना मेरी और मेरे भाई की मेरी और मेरी मम्मी की ना ऐसी लड़ाई हो गई। और ना मैं मम्मी को मतलब बाद में हमारा सुलह भी हो गया बट लेकिन थोड़ी देर के लिए ना हम गुस्सा थे एक दूसरे से। तो मेरा भाई बहुत गुस्सा हो गया कि तुम दोनों लड़ रहे हो। तो वो कहता मैंने ना खाना ही नहीं खाना। और आई थिंक मैंने ब्रंच किया था अपना 12:30-1 बजे अराउंड। उसके बाद शाम हो गई, हमने कुछ नहीं खाया था और रात होने वाली है, कुछ नहीं खाया क्योंकि मेरा भाई ज़िद पे मैंने तो कुछ खाना ही नहीं है, मैं नाराज़ हूँ। और पता नहीं उसकी और मेरी झगड़ा कहाँ से हो गया, वो नाराज़ हो गया कि मैंने नहीं खाना। और मैं गुरुजी को बोल रही हूँ कि जब तक मेरा भाई नहीं खाना खाएगा मैं नहीं खाना खाने वाली। गुरुजी आप मेरे भाई को बोलो खाना खाने के लिए क्योंकि मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अब मैं ना ऐसे रोती गई, मेरे पापा भी परेशान हो गए। पापा कहते तुम दोनों खा लो, क्यों नहीं खा रहे हो? अब यकीन नहीं मानोगे मेरे मतलब मैं रोते रोते बस यही बोल रही हूँ मेरा भाई खाएगा तो मैं खाऊंगी, मेरा भाई खाएगा तो मैं खाऊंगी, नहीं तो नहीं खाऊंगी। और मैंने गुरुजी को बोलना स्टार्ट कर दिया आपको तो है ही नहीं, आपकी बेटी भूखी बैठी है और आप ऐसे कर रहे हो। एकदम से मैं रोते रोते आई थिंक रात के 12:30 बज गए थे। मैंने ना रोते रोते गुरुजी का एक सत्संग लगा दिया फेसबुक पे। और उस सत्संग में मतलब आधे घंटे का वो सत्संग था और आधे घंटे में वो आंटी ने इतनी बारी भूख शब्द का इस्तेमाल किया कि संगत को सत्संग की भूख होती है, संगत को दर्शन की भूख होती है, ऐसे करके उन्होंने इतनी बारी भूख का शब्द यूज़ किया। मैं बस गुरुजी को बोल रही हूँ देख लो यहाँ पे मेरे चूहे कूद रहे हैं और आप यहाँ पे एक आंटी भूख बोल रही है। तो मुझे लगता है कि सत्संग से ना आप मेरा पेट भर दो। और सच में सत्संग ख़त्म होने के बाद मुझे लिटरली ऐसा फील हुआ कि जैसे इतना मैंने खा लिया है कि एक होता है ना कि बस अब हैवी हो गया, अब नहीं और कुछ खा सकते। मुझे वैसी फीलिंग आने लगी और मैं आराम से सो गई और मुझे नहीं पता ये हुआ कैसे। तो एक सत्संग सुनवा के गुरुजी ने मेरी मतलब भूख को शांत किया और मैं इतने आराम से सो गई कि अगले दिन भी मैंने लेट ब्रंच किया था। मतलब इतना शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी कैसे सुनते हैं हमारी बात, ब्लेस करते हैं, उनकी ब्यूटीफुल वेज़ हैं। ऐसे छोटे छोटे इतने क्यूट सत्संग गुरुजी ने मेरे साथ किए ना, बता ही नहीं सकती।
मन करता है मैं क्या बोलूँ, क्या क्या कहूँ मैं गुरुजी के बारे में। मतलब मेरे को इतने गुरुजी क्यूट टेडी बियर की तरह लगता है। मन करता है बस उनको निहारते जाओ, उनको निहारते जाओ, उनको निहारते जाओ। बहुत एक सत्संग बड़ा प्यारा सा सत्संग है। गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और मैं हमेशा गुरुजी से बोलती थी, गुरुजी आप मुझसे बात नहीं करते, आप मुझसे बात नहीं करते, मुझे आपकी आवाज़ सुननी है, आप मुझसे बात तो करो। गुरुजी एक दिन आए ड्रीम में और गुरुजी ने ड्रीम में मेरे को दर्शन दिए और उस दर्शन में मैं, मम्मी और मेरी सिस्टर बैठे हुए थे। तो गुरुजी ना मेरी मम्मी और सिस्टर से बात कर रहे थे और मैं ना गुस्सा हो गई गुरुजी से। मैं बोला ये क्या, आप मुझसे तो बात ही नहीं कर रहे गुरुजी, ये कोई गलत बात है, मुझसे भी तो बात करो ना। इतनी देर में क्या हुआ कि मुझे ना गुरुजी ने क्या कहते हैं, गुरुजी ना मेरे रूम में चले गए। मैं भी गुरुजी के पीछे पीछे रूम में चली गई। अब मैं जब पीछे रूम में गई ना उनके, तो मैंने ऐसे गुरुजी को कहा मतलब मैं ना बैठ गई बेड के ऊपर और उस रूम में इतना अंधेरा था और बट चांदनी बरस रही थी। मेरे रूम में विंडो है, वहाँ से ना ऐसे चांद की रोशनी रूम में आ रही थी। इतने ऐसे लग रहा था पूनम की रात है। और गुरुजी अपने आप को ना मतलब ऐसे शीशे में देख के चोला अपना ठीक कर रहे थे और शीशे में देख के मुझे कहते हैं, अच्छा दस मैनू किवें लग रही है मैं। तो मैंने बोला गुरुजी आप तो बहुत सोने लग रहे हो। और गुरुजी ने ना वो जो रॉक स्टार वाला स्वरूप है ना, उसमें जो चोला पहना है ना, गुरुजी ने वो पहना था। और मैं गुरुजी को देख के बड़ी खुश हो रही हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद देखती हूँ कि गुरुजी खिड़की में देखते हैं। खिड़की में देखने के बाद फिर गुरुजी ना रूम से बाहर चले जाते हैं और ना मैं भी गुरुजी के पीछे पीछे चली जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि गुरुजी तो अब जा रहे हैं। मैं फटाफट नीचे उतरी और देखा गुरुजी जा रहे हैं। मैं फटाफट वापस ऊपर आई और मैंने खिड़की से देखा कि गुरुजी अपनी संगत के साथ जा रहे थे। फिर मैंने बस इतने में मेरी नींद खुल गई और मैं बैठ गई और मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का और गुरुजी को याद करने लग गई। अब वो जो मेरे को ड्रीम में ऐसे आया, मेरे को इतना मुझे नहीं पता था इसका कोई मतलब भी होगा इस ड्रीम का। और कहते हैं ना हर ड्रीम जब गुरुजी आते हैं तो वो ड्रीम नहीं होता, वो साक्षात गुरुजी के दर्शन होते हैं। तो गुरुजी ने ये भी ब्यूटीफुल दर्शन थे जो अब मुझे हर रोज़ गुरुजी देते हैं। बताती हूँ कैसे। लास्ट ईयर की बात है, 7 जुलाई पे हमने सत्संग करना था और तब ना हमें बड़ा स्वरूप चाहिए था। तो यहाँ पे नवराज अंकल हैं चंडीगढ़ में, तो मैंने ना उनको मैसेज किया गुरु पूर्णिमा से आई थिंक एक दिन पहले। तो मैंने उनको कहा कि अंकल को फ़ोन किया। अंकल कहते हैं बेटा मैं ना अभी बिज़ी हूँ, बाद में करता हूँ। तो मैंने अंकल को मैसेज ड्रॉप कर दिया कि अंकल स्वरूप है, आप मतलब आपके पास तो चाहिए। तो अंकल ने कहा, फिर मैंने अंकल को ना अंकल का रिप्लाई आया कि मैंने दिया नहीं था। तो फिर मैंने अंकल को फ़ोन किया। मैंने बोला अंकल नहीं, आप मुझे मिला नहीं और मतलब आपने कहा था बाद में आके ले लियो। तो अंकल कहते अच्छा मैं ना आज आऊँगा तेरे सेक्टर वाली साइड, तो मैं तुझे पकड़ाता जाऊँगा। मैं बोला ठीक है। अब वो गुरु पूर्णिमा के दिन की बात है। मैं गुरुजी का इंतज़ार करती गई। अंकल का कोई फ़ोन नहीं आया, ना मैसेज आया और शाम हो गई, अंकल आए ही नहीं। मैं रोने लग गई। मैं बोला गुरुजी आज मुझे नहीं पता, आज तो आपने आना पड़ेगा, आपने कहा है कि आप आओगे। और बच्चों की तरह मैं ज़िद करने लगी, गुरुजी मुझे नहीं पता, आने आपने। और गुरुजी देखो इतने प्यारे कैसे हमारी बात को सुनते हैं। मैंने बोला गुरुजी मैं नहीं आपसे बात कर रही, मतलब मैं अंकल ना अपने आप खुद आओगे, मैं नहीं फ़ोन करूँगी। अंकल का फ़ोन नहीं आया, पर मैं रोते रोते मैंने बोला कोई बात नहीं मैं ही कर लेती हूँ फ़ोन। मैंने फटाफट अंकल को मिलाया। मैं बोला अंकल आप आए ही नहीं। अंकल कहते ओहो बेटा मैं तो भूल गया, मैं उस साइड से आया ही नहीं। मैंने बोला अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो मैं अभी आ जाऊँ, नहीं तो आपके पास ही आ जाती हूँ, आपसे ले लेती हूँ। तो कहते हैं हाँ एक जगह पे मिल लेते हैं, वहाँ पे तू ले लियो। मैंने अपने भाई को फटाफट बोला कि तू चल पर मेरे को साथ ले चल, मैंने अभी गुरुजी का स्वरूप लाना है। तो मैं गुरुजी का स्वरूप लेने गई और अंकल के पास 2 स्वरूप थे, एक रॉक स्टार वाला स्वरूप और एक ब्लू चोले में गुरुजी का स्वरूप था। अब मुझे नहीं पता था कि कौन सा आएगा मेरे पास। और जब मैं लेकर आई घर
और जिस रास्ते से गुरुजी का मैंने आते और जाते देखा था ना, वो आई थिंक वही सेम रास्ते से गुरुजी घर में आए। और जब मैंने गुरुजी का स्वरूप खोला तो वो रॉकस्टार वाला स्वरूप था। और गुरुजी ने उसको मतलब नेक्स्ट डे मैं निहारती रही, बहुत बहुत शुक्राना किया गुरुजी का। और उसी दिन हमारे घर में अमृत वर्षा भी हुई, गुरुजी के चरणों में अमृत वर्षा हुई। और चरण स्वरूप में इतना शुक्राना किया कि आज तो गुरुजी ने गुरु पूर्णिमा वाले दिन हमारे घर में अपने चरण डाल दिए। इतना अच्छा लगा। नेक्स्ट दिन हमने 6 जुलाई को हमने गुरुजी का स्वरूप दिया फ्रेम कराने के लिए और शाम को लेकर आए। तो सेम जिस रास्ते से मैंने गुरुजी को जाते हुए देखा था, उसी रास्ते से गुरुजी आए और गए। अब क्या हुआ कि मतलब अब गुरुजी ने, हमने ये सोचा था कि कहाँ पे रखेंगे। गुरुजी ने मेरे रूम में ऐसी जगह बना दी जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी कि मैं वहाँ से वो जगह भी क्लीन अप होके वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगेगा। और अब गुरुजी का वो स्वरूप वहाँ पे ऐसे लगा हुआ है कि मैं जहाँ पे अपने बेड पे के साइड पे सोती हूँ, मिरर में मुझे गुरुजी का वही स्वरूप दिखता है। और मैं सोचती हूँ वाह गुरुजी, आपने तो ये सच कर दिया कि पहले आपने ड्रीम में दर्शन दिए और अब तो ये सच में ऐसा हो रहा है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मतलब से गुरुजी ने अपने उस सत्संग में इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हमें और बहुत मतलब अपनी प्रेजेंस फील कराई। गुरुजी की जुत्ती हिली हुई थी, कैसे मतलब इतनी बारी गुरुजी की जुत्ती हिली, मतलब समझ में नहीं आया कि हुआ कैसे। तो गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस उस सत्संग में कराई। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और क्या मतलब ऐसा लगता है बस शुक्राना करते करते थक जाओगे गुरुजी के बारे में बोलते बोलते। हम अपने वो महाशिव हैं, हर चीज़ जानते हैं और बस इतना प्यार करते हैं ना, उनसे ज़्यादा प्यार और कोई नहीं कर सकता। बस मैं तो यही बोलती हूँ शुक्राना गुरुजी, आपने मेरा हाथ थाम लिया। और बस जैसे मेरा हाथ थामा है, मैं यही चाहती हूँ ऐसे आप सबका हाथ थामो और सबको बेअंत ब्लेसिंग्स दो। और बस आपका हर बच्चा बहुत खुश रहे और कोई भी सबको हेल्थ बख्शो, सबकी लाइफ में इतनी खुशियाँ हो और सबके साथ रहना गुरुजी। बस बहुत इतने सारे सत्संग हैं, कहाँ से इंसान मतलब मेरी डायरी अभी अगर मैं देखूँ ना, आप यकीन नहीं मानोगे, इतने सारे सत्संग हैं कि समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, कौन सा सत्संग सुनाऊँ। आई थिंक सत्संग भी गुरुजी वही सुनवाते हैं जो उनको सुनवाना होता है और आज गुरुजी वही सुनवा रहे हैं जो उनकी इच्छा। तो बस बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का अपना ये गुणगान करवाने के लिए। और बस यही कहूँगी कि बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है अपने रब का गुणगान करने के लिए, गुरुजी अपने आप सब कराते हैं। डायरी से मुझे डायरी वाला सत्संग याद आ रहा है, आपको वही सुनाती हूँ। डायरी वाले सत्संग में क्या हुआ कि ना, मेरे को गुरुजी ने लास्ट ईयर जब लॉकडाउन का टाइम था, गुरुजी ने इतने सारे मुझे मैसेजेस दिए कि ना डायरी लिखनी है। एंड मैं सोच रही थी डायरी कैसे। तो एक आंटी है, मधु आंटी हैं, उनका सत्संग था। उन्होंने अपने सत्संग में बताया कि गुरुजी ने कैसे उनको डायरी ब्लेस की और वो सत्संग लिखने लग गए उस डायरी में। और एक दो मतलब गुरुजी ने उनका सत्संग मुझसे आई थिंक 2-3 बारी मुझे कॉन्टीन्यूसली सुनवाया। तो मेरे को मैसेज ऐसे लगा कि गुरुजी मुझे बार बार कह रहे हैं कि तूने डायरी लिखनी है, सत्संग लिखने हैं। और फिर एक बार एक सास मल्होत्रा आंटी है, उन्होंने अपने सत्संग में शेयर किया कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना, हमें याद नहीं रहेगा कि गुरुजी की छोटी छोटी ब्लेसिंग्स हमें अपने ना लिखनी चाहिए। तो मैं ये सोचने लगी ये तो बहुत ब्यूटीफुल बात है यार, हमें तो सच में लिखना चाहिए। और तब मुझे समझ में आया कि मतलब ये गुरुजी का हुक्म है मेरे लिए कि मुझे डायरी में अपने सत्संग लिखने हैं।
और आज जब मैं देखती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इतने सत्संग ब्लेस कर दिया, मेरे को लगता है कि अभी ये भी लिखना बाकी है, वो भी लिखना बाकी है। मतलब हर दिन कोई ना कोई एक छोटी सी बात को भी वो सत्संग बना देते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हमें ज़रूर लिखना चाहिए, क्योंकि सच में मैं तो अभी इतनी बातें भूल जाती हूँ। मैं सोचती हूँ बुढ़ापे में तो पता नहीं क्या होएगा, पर लेकिन हाँ, जब कभी ये अपनी डायरी, ये मेरी डायरी नहीं है, गुरुजी की डायरी है, जब ये गुरुजी की डायरी पढ़ूँगी, इसमें सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग्स लिखी होंगी, गुरुजी का नाम लिखा होगा, और जब वो पढ़ूँगी तो कितनी खुशी महसूस होगी कि गुरुजी मतलब आपने तो हमें कितना ब्लेस किया। ये जो ब्लेसिंग्स हैं, ये मतलब डायरी के फॉर्म में, ये मुझे हमेशा रिमाइंड कराएंगी कि कभी मेरी लाइफ में ऐसा फेज़, मतलब मैं यही चाहूँगी कि गुरुजी कभी किसी को मतलब बुरा फेज़ ना दें। बट कभी अगर अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ का पार्ट है, चलते रहेंगे। बट कभी लाइफ में कभी ऐसा फेज़ आया कि डाउन फेज़ आया, तो मैं इस चीज़ को महसूस करूँ कि गुरुजी मेरे साथ हैं, कुछ भी गलत नहीं होगा। गुरुजी ने अगर इतना कुछ ब्लेस किया तो गुरुजी इस मुश्किल की घड़ी में भी मुझे निकाल देंगे, है ना। तो मतलब गुरुजी तो हमारी लाइफ में कितनी पॉजिटिविटी लाते हैं, इतनी खुशियाँ, मतलब सोच पॉजिटिव इतनी कर दी। आज मेरे को ऐसे लगता है कि गुरुजी मुझे ना मतलब जब कोई उदास होता है ना, मेरे को मन करता है कि मैं उसको हिम्मत वापस से दूँ, स्ट्रेंथ दूँ, कोशिश तो करूँ कि किसी को अगर मेरी एक सत्संग सुनाने से किसी की लाइफ में एक पॉजिटिविटी आती है, एक उम्मीद आती है, एक गुरुजी पे विश्वास बढ़ता है, तो कितनी खुशी की बात है ना कि मतलब गुरुजी उसका भी कल्याण कर रहे हैं और मेरा भी कल्याण कर रहे हैं। तो बस ये एक बहुत ब्यूटीफुल सा डायरी वाला सत्संग था, और उसके बाद से मैंने इतनी अपनी डायरी स्टार्ट कर दी और गुरुजी के इसमें सत्संग लिखने स्टार्ट कर दिए, और कुछ भजन लिखती हूँ, कुछ शब्द लिखती हूँ। उनमें से एक बड़ा ही प्यारा सॉन्ग है जो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मैं आपका उसका भी सत्संग एक सुनाती हूँ। वो है रिलेटेड टू माल का प्यार मेरा तो है, एक ना बहुत प्यारा सा मतलब सॉन्ग है, आप ये कह लो भजन है, बस वो अपने रब के लिए डेडिकेटेड है। तो ना एक बारी मैं ऐसी ना, जब मैं वॉच पार्टी की सेवा करती थी एक ग्रुप में, जहाँ पे उस वॉच पार्टी सेवा में मैं सत्संग करती थी, मतलब गुरुजी की प्लेलिस्ट, वो मतलब शब्द गुरबानी की प्लेलिस्ट बनाते थे और संगत जुड़ती थी। और उस सेवा से भी मुझे बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, गुरुजी ने बहुत कुछ ब्लेस किया। तो उस जब मैं प्लेलिस्ट करती थी तो एक संगत मेरे को बोलते थे कि आप गुरुजी के लिए ना सॉन्ग्स क्यों नहीं प्ले करते। अब मैं सोचूं कि मुझे सॉन्ग्स क्यों प्ले कर, मतलब मैं कैसे कर सकती हूँ, ये तो प्ले नहीं होते हैं। बट बहुत संगत ने कहा कि आप सॉन्ग्स प्ले करो, बहुत, मतलब मैंने बोला चलो गुरुजी की मर्ज़ी होगी। तो मैंने मतलब गुरुजी के लिए जो जैसे सॉन्ग थे वो मैंने प्ले, मतलब संगत के सजेशन पे जो वो सजेस्ट करते थे वो प्ले कर देती थी। अब आप देखो, मतलब मुझे क्योंकि कुछ नहीं आता, मैं तो ये बोलती हूँ गुरुजी आप जानते हो, आप करते हो, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ ABCD कुछ भी नहीं पता। आप जैसे करवा रहे हो मैं वैसे ही कर रही हूँ सेवा, क्योंकि जब मैं बैठती थी तो गुरुजी सामने होते थे और गुरुजी अपने आप जो उनको सुनवाना होता था वो प्ले करवाते थे। तो ऐसी एक बारी मैंने ना, मतलब ऐसे गुरुजी को कह रही थी, गुरुजी मेरा और आपका सॉन्ग कौन सा है। तो क्योंकि पता नहीं मेरे को ऐसा लगता है जो गुरुजी एक हैं और इतनी सारी संगत है ना, पर हर संगत के साथ गुरुजी हैं और हर संगत के साथ गुरुजी का कितना अलग सा डिवाइन सा कनेक्शन है। कैसे हो सकता है ना, मतलब ऐसे रब एक है बट सबके साथ है, हर पल साथ है, सबको एक टाइम पे कितने एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, है ना। और ऐसे लगता है ये भी गुरुजी के इतने क्लोज़ हैं, ये भी इतने गुरुजी के क्लोज़ हैं, हम सब कितने ब्लेस हैं कि हम सब गुरुजी के कितने क्लोज़ हैं और गुरुजी हम सबको कितना प्यार देते हैं।
गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। तो ऐसे ही मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी आपका और मेरा सॉन्ग कौन सा है? तो फिर एक अंकल हैं, जज अंकल, उन्होंने ना अपने इंस्टाग्राम पे एक 2 लाइन्स रिकॉर्ड करके डाली, तो बड़ी खूबसूरत लगी और मुझे, और मैंने कहा गुरुजी मेरे को भी ये, मतलब ये तो ऐसी लाइन्स हैं जो मैं आपको कहना चाहती हूँ। तो मैंने अंकल को बोला, अंकल आप प्लीज़ इसे ना इसका मेरे को ये मतलब क्लिप मिल सकता है, मुझे ना रिंगटोन लगाना है। तो उन्होंने बोला कि हाँ जी ज़रूर। तो उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे ऐसे शेयर किया, और जब उन्होंने शेयर किया ना तो मेरे को मैं उनको बोल रही थी कि प्लीज़ ना आप इसको कंप्लीट करो, इतना अधूरा नहीं अच्छा लग रहा। और पता नहीं गुरुजी ने कैसे मतलब उनको पूरी रात जगवाया और वो सॉन्ग, वो भजन वो लिखवाया और गवाया और रिकॉर्ड कराया। तो बड़ा अच्छा लगा। नेक्स्ट डे अंकल का मेरे को मैसेज आया, ये लो सॉन्ग रेडी है। मैं बोला वाह ये रेडी भी हो गया, कैसे हो गया? तो उन्होंने बताया कि आपने इतना मोटिवेट कर दिया कि गुरुजी ने मेरे को सोने ही नहीं दिया, और मैंने मतलब गा दिया और रिकॉर्ड करवा दिया। तो मैं बोला वाह शुक्राना गुरुजी। और फिर मैंने उस दिन वो अपने वो सत्संग में भी प्ले किया, तो बड़ा ही खूबसूरत सा मतलब वो इमोशंस हैं मेरे गुरुजी के लिए, मैं उनके लिए मैं गाना चाहती हूँ। बहुत 2 लाइनें ही सही, और मुझे बहुत खूबसूरत लगता है ये। मैं ता तेरे नाल ही रहना जी, हर सुख दुख तेनू कहना जी। मैं ता तेरे नाल ही रहना जी, हर सुख दुख तेनू कहना जी। जो सबसे कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है। माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है। जग दे सोने बहुत होनगे, मेरा सोना तू साहिबा। सब दे गहने होर होनगे, मेरा गहना तू साहिबा। जग दे सोने बहुत होनगे, मेरा सोना तू साहिबा। सब दे गहने होर होनगे, मेरा गहना तू साहिबा। मैं नाम तेरा ही लेना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। पावे जो हो अंजाम मेरा, मैं सब कुछ हंस के सहना जी। माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है। माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है। सौ तेरी मैं जग छड़ जाना, तेनू ना छड़ पावांगी मैं। वेखे रंग सारी दुनिया दे, तेरे रंग सुख पावांगी। सौ तेरी मैं जग छड़ जाना, तेनू ना छड़ पावांगी मैं। वेखे रंग सारी दुनिया दे, तेरे रंग सुख पावांगी। मैं नाम तेरा ही लेना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो सबसे कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है। माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। एंड बस यही कहूँगी कि सच में गुरुजी मेरे सब कुछ हैं, उनके बिना मेरी ज़िंदगी ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है। गुरुजी नहीं होते तो पता नहीं आज मैं यहाँ पे होती भी नहीं होती, मुझे नहीं पता। क्योंकि सच में लाइफ ऐसे फेज़ पे अभी भी चल रही है प्रॉब्लम, बट लेकिन इतना पता है गुरुजी हैं तो सब ठीक हो जाएगा।
और ये तो मतलब सुख दुख तो आते जाते रहेंगे, बट जब गुरुजी ने आपका हाथ थाम लिया है तो गुरुजी आपको ज़िंदगी जीने का वो बता देते हैं कि ज़िंदगी जीते कैसे हैं। हमें तो पहले जीना भी नहीं आता था, हम ना शुक्र गुज़ार थे। आई थिंक हमने कभी थैंक यू नहीं बोला होगा, छोटी छोटी बात के लिए थैंक यू नहीं बोला होगा। आज हमें गुरुजी ने हमें शुक्राना करना सिखाया, कितना कुछ सिखाया गुरुजी ने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा गुरुजी के यहाँ जो इच्छा हुई मैंने वही बोला। बाकी सत्संग तो बहुत है, पर गुरुजी की इच्छा होगी तो ज़रूर गुरुजी फिर से बहुत सारे अपने जो गुरुजी ने मेरे साथ सत्संग किए हैं वो ज़रूर मैं शेयर करना चाहूँगी कि जब गुरुजी का आज्ञा होगी। बहुत बहुत शुक्राना। और बस यही कहूँगी कि गुरुजी सबको बहुत 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 ज़्यादा ब्लेस करो। जो भी ये सत्संग सुन रहा है उसकी लाइफ में बस खुशियाँ ही खुशियाँ हो, और आप उसका साथ कभी भी मत छोड़ना और उसको हेल्थ बख्शना। आप मतलब आप सब जानते हो, बस जो भी सुने उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आए, वो कभी भी ना रोए, और बस सब हंसते रहें, सब मुस्कुराते रहें, सब पॉजिटिव रहें। और हमें पॉजिटिव रहना है और गुरुजी का गुणगान करते रहना है और गुरुजी को प्यार करते रहना है और गुरुजी के दिखाए हुए रास्ते पे चलना है। क्योंकि कहते हैं ना, हुक्म सबसे बड़ा होता है, हुक्म पर चलना बहुत ज़रूरी है। तो बस हमें बस आंखें बंद करके अपना मतलब दिमाग नहीं ज़्यादा चलाना और गुरुजी की बात को फॉलो करना है। और बस बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ब्लेस यू ऑल। शुक्राना 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 गुरुजी।